दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो हो गई है सुबह की शुरुआत और यहाँ पर तासू के बेद भैया की ड्यूटी लगी है चाय बनाने में। तो चाय उन्हीं की ड्यूटी है और हम लोगों का काम है वही गुजिया पूड़ी पकौड़ी पकवान जो भी बनना है। तो हम अम्मा चेल्सी और दीदी हम सब इसमें लगे हुए हैं। तो ये था चाय आज बनाएंगे, दोनों बच्चे सबको पिलाएंगे। तो तासू चाय तो पका ही रहे हैं, चाय के साथ साथ फ़ोन में भी लगे हुए हैं। और घर में क्या होता है ना, किसी न किसी का फ़ोन मिल ही जाता है। तो ये देखो चाय पक गई है और वेद भैया उनके छान छान के अब सबको देंगे। और सुबह सुबह अभी 7:30 हुआ है, लेकिन धूप इतनी तेज़ है और छत की वजह से ना आती भी खूब है। सुबह सुबह धूप आ जाती तो ऐसे लगता है जैसे बहुत टाइम हो गया है, जबकि अभी टाइम कुछ भी नहीं हुआ है। और खुले में रहते हैं ना छत में, तो एक तो अच्छा भी लगता है, चारों तरफ का अपना देखते जाओ किसके यहाँ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है रास्ते में, कौन जा रहा है। और काम भी होता जाता है तो बोरियत भी नहीं होती है, अपना टहलते घूमते आगे पीछे काम होते रहते हैं। और यहाँ पर गुजिया हमारी भर गई थी और ये मैंने बना रखा है एक समा। ये दोनों दिन हमारे यहाँ बनता है गुजिया में, समा इसको बोलते हैं। खोए से ही बनता है ये भी। तो सारी गुजिया तो हमने ढक के रख दी है, क्योंकि नहीं तो फिर उनका मैदा सूख जाता है ना, तो पपड़ी सी पड़ जाती है, तो तलने में फूटने का डर रहता है। और ये देखो यहाँ पर सब लोग अपना चाय नाश्ता कर रहे हैं और मैं भी बैठ के अंदर चाय पी रही हूँ। और ये देखो कितनी मस्त मस्त धूप आ रही है और रास्ते पे दिख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और यहाँ पर मैदा बचा हुआ था तो तासू ने बोला कि मुझे मठरी बना दो, तो मैंने उसको बेल के दे दिया है। मैंने कहा अपना काट लो अपनी मठरी, तो तुम्हारी बन जाएंगी। और यहाँ पर अम्मा और तानी आलू भी बॉयल की गई हैं आज, और अरबी घुइयाँ जिसको बोलते हैं वो भी की गई हैं। तो अरबी की बनेगी सब्जी और आलू बॉयल करके फ्राई करके बनेंगे आलू चाप। क्योंकि कल समोसे बने थे तो ये था कि आज आलू चाप बना लो, फिर देखा जाएगा। क्योंकि रोज़ रोज़ फिर एक ही चीज़ हो जाती, तो ये था कि थोड़ा चेंज हो जाएगा खाने में। और ये यहाँ पर गुजिया भी तली जा रही हैं। तो जब कई लोग होते हैं ना तो खाना बनाने में टाइम भी नहीं लगता और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर तासू के बड़े पापा वेद भैया आ गए ट्रैक्टर लेके धोने। तो उसको आज चूँकि भाई दूज है, जमघट है, तो आज के दिन गाड़ियाँ धोते हैं लोग, जानवरों को नहलाते हैं गांव में अच्छे से, फिर उनके सींग में तेल वगैरह लगाते हैं अच्छे से। और करना भी चाहिए, हम इंसान तो बना खा लेते हैं, अच्छा सब कुछ कर लेते हैं, और पशुओं के लिए तो यही त्यौहार होता है। और ये मुलायम सिंह हमारे इंतज़ार कर रहे हैं तो भैंस के बच्चे का नाम रखा है मुलायम सिंह। तो तासू ने बोला मम्मी एक गुजिया दे दो, मुलायम सिंह को देना है। तो मैंने सोचा होगा कोई, तो मैंने कहा एक क्यों ले जाओगे, अच्छा नहीं लगता, मतलब 3-4 रख लो, फिर अपना ले लेंगे जिनको जितनी खानी होगी। तो अरे बोला वो मुलायम सिंह ये तब मुझे पता चला। मैंने कहा ये भाई क्या क्या नाम रखा लेते हैं लोग। और आज होली का दूसरा दिन है ना, तो अभी सब लोग शांत है, सब लोग अपने अपने घरों में नाश्ता पकवान सब बना रहे होंगे, नहलाए जाएंगे। और होली खेली जाएगी दोपहर के बाद, जब दोपहर शुरू हो जाती है ना तो फिर, और फाग शुरू हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो हमारे पिताजी भी जाएंगे, उनको फाग गाने का बहुत शौक़ है। तो सुबह सुबह अपना नाश्ता पानी करके अपनी दवा वगैरह खा के वो चले जाएंगे। तो फिर अपना निश्चिंत होकर गाते रहेंगे, क्योंकि पूरे गांव में होता है तो 2 दिन होता है। तो आधे गांव में एक पहले दिन होता है, आधे गांव में दूसरे दिन। तो कुछ घरों में हो गया था कल, मतलब आधा, और आधा आज, मतलब होना ही होना है रात के, चाहे जितना टाइम हो जाए, क्योंकि 2 ही दिन होगा और 2 दिन में सबके घर पे दरवाजे दरवाजे जाके फाग गाना पड़ता है। तो अपना पिताजी जाते हैं और बच्चे होली खेलेंगे, तो होली खेल लेंगे। तो वही है कि आज कीचड़ की होली बहुत चलती है, लोग कीचड़ डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, कपड़े फाड़ते हैं, मतलब इस तरह की आज होली होती है। और हम लोगों की होली तो यही होती है कि अपना आज कोई ना कोई आ जाता है तो उसके साथ कलर खेल लो और बाकी किचन में लगे रहो, पकवान पूड़ी कचौड़ी। लेकिन अच्छा लगता है, दिन भर अपना अच्छे से निकल जाता है। और ये देखो तासू को इसका शौक़ रहता है बहुत गांव जाने का उनको, और गांव में आके बोले मम्मी बस अब हर होली को हम गांव ही आएंगे, ठीक है ना।
और जब वहाँ से आना था गुड़गांव से तो आ नहीं रहे थे दोनों, कि हम गांव जाएंगे तो किसके साथ होली खेलेंगे, क्या है वहाँ पे मेरे कोई दोस्त नहीं है, यहाँ पे सब दोस्त हैं। लेकिन जब आए तो बोले नहीं, अब हर होली में आएंगे। और वेद भैया से बोला कि मुझे आप ट्रैक्टर चलवाओगे ना। लड़कों को सब चीज़ों का बहुत शौक़ होता है, गाड़ियों का, ट्रैक्टर का, और उसको तो जेसीबी का भी बहुत शौक़ है। कह रहा है मुझे, मम्मी मुझे एक बार जेसीबी में बैठना है, चलाना है। मैंने कहा भाई अब जेसीबी तो ऐसे किसी के पास है नहीं जिसको हम जानते हो अभी, और मिलेगी तो भाई ज़रूर बैठा देंगे। मैंने कहा तुझे मैं जेसीबी में, तो मैंने कहा अभी जो है वही बैठ ले, देख ले। और जेसीबी को उसको बचपन से बहुत शौक़ था, बहुत मतलब। और ये यहाँ पर गुजिया तलने के बाद हमारे तले जा रहे हैं पापड़, चिप्स पापड़। और चलसी दीदी बेसन का बैटर बना रही हैं, क्योंकि ये आलू चाप बनाने हैं। तो आलू चाप के बॉल्स बना लिए हैं, और 2 तरह के बने, एक में मिर्ची ज़्यादा है, एक में मिर्ची कम है। तो ऐसे जिसको कम मिर्ची वाले खाने होंगे वो कम मिर्ची वाले खा लेगा, और जिसको ज़्यादा वाले खाने होंगे तो ज़्यादा वाले। और ये अरबी भी छील के रख दी गई है, तो इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो पूड़ी और अरबी की सब्ज़ी अच्छी लगती है खाने में। और ये तासू देखो कैसे कलर लगा के बढ़िया से फ़ोटो खींच रहे हैं। और ऊपर से नाश्ता खाना करने के बाद हम लोग आ गए थे नीचे, तो नहा धो के यहाँ पर बैठे हैं। तो अम्मा भी बैठी थी, तो कुछ बातें बता रही थी, अपना भक्ति का कुछ समझा रही थी, तो वही मैं सुनने में लगी हूँ। और तानी भी बैठे आराम से ध्यान से सुन रही हैं। और इसके बाद आ गई थी तासू की पारुल दीदी। तो आज है भाई दूज, तो भाई दूज मनाने के लिए आई हुई थी। तो तासू और वेद भैया का टीका लगेगा, तो था कोई भी एक लगा देगी बहन, हो जाएगा भाई दूज। तो भाई दूज भी हो गई, तो ऐसी रही हमारी भाई दूज। तो जिसके भाई थे, जिसकी बहन थी, अपना हो गया। हमारा भाई तो था नहीं वो भी अपने गांव में था, तो इसलिए नहीं हुआ। दीपावली पे ज़्यादा वो रहता है, होली वाले में भी मानते हैं बट उतना नहीं मानते हैं हम लोग। पर दीपावली वाले में ऐसे होता है ना, ज़रूर एक दिन बाद भी अगर आया मिला तो भी लगा देते हैं, टीका लगाते हैं। और ये अब आ गई थी मोहल्ले की भाभी, तो उनको लगाना था दामाद जी को रंग। और सुबह से वेट कर रही थी, उन्हें पता था कि आना है, तो बोले हम रंग लगाएंगे और होली खेलेंगे, तो ये तो ठीक है। और तासू हमारा अपना सबके लगा दे रहा था, कोई आ जाए तो उसको अबीर लगाना ही लगाना है। तो ये देखो दामाद जी बड़े शौक से लगवा रहे हैं पैरों में रंग। और ससुराल आने में ना वही होता है कि पैरों पे रंग लगाते हैं, फिर इसके बाद होली खेलते हैं। मतलब एक तरह से समझो शगुन होता है, और अच्छा भी होता है, अच्छा लगता भी है, लगवाना भी चाहिए। तो चूँकि अब घर में तो भाभी है नहीं अभी, तो मोहल्ले से बुलानी पड़ी है। तो इस बार होली में यही रहा ना कि कोई ना कोई दिन में 1-2 लोग ऐसे आते रहे कि जिनके साथ होली खेलते रहे, और होली अपना ऐसे ही चलती रही। बनाने खाने के बीच बीच में होली खेल लो, फिर बना खा लो, फिर होली खेल लो। तासु लगे पड़े हैं दीदी को लगाने में अपना। और तानी दीदी अपना आराम से बैठे कोल्ड ड्रिंक पीने में लगी हैं। और ये देखो तासु ने अपने जीजा जी को हरा हरा बना दिया। ये हम लोग भी अपना खेल लिए होली। और कहते ना कि किसको लगाओ किसको ना लगाओ, दूसरों को लगाने से अच्छा अपनों को लगा लो, अपना बेटों को, बेटियों को, दामाद लोगों को, सबको लगा लो। तो पहले दिन आए थे तो स्वाति लोग आ गई थी, फिर दीपक लोग आ गए, अरविंद लोग आ गए, आज ये लोग आ गई, तो हो गई होली अच्छी खासी।
खूब अबीर खेला। और तानी आराम से नहा धो के एकदम वाइट पहन के बैठी हैं आज सज धज के। बोली मम्मी आज तो कलर वलर चलेगा नहीं, तो मैंने कहा चलेगा बट लड़के लोग खेलते हैं जाके बाहर, ऐसे तो कोई रहता नहीं। और तासू हमारे कलरफुल है पूरा, हरे पीले नीले सब। तब हो गई इन लोगों की जाने की तैयारी, क्योंकि और भी कहीं जाना है आगे। तो ये था चलो आगे घंटे 2 घंटे के लिए तो अच्छा भी लगा, और भाई दूज भी हो गई, होली भी खेल लिए, मिल भी लिए, क्योंकि मैं शायद शादी के बाद पहली बार ही मिली थी। और ये हमारे पिताजी सुबह से बेचारे निकल गए थे नाश्ता पानी करके अपना फाग गाने, पर फिर उनको बुलाया गया था जाओ फिर चले जाना दोबारा से। और त्यौहार होता है तो ज़्यादातर सब लोग घर पे ही होते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं वैसे होता है तो कोई कहीं काम में बिजी है, कोई कहीं बिजी है। और सबसे अच्छी बात होती है ना कि दिन भर खाने का चक्कर नहीं रहता, एक बार अपना सुबह बना लो, फिर आज के दिन तो बनता भी नहीं, मतलब दोबारा से वैसे तवा नहीं चढ़ता, वैसे तो आपको कुछ बनाना खाना है तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं रहती। और ये गांव में तो यही होता है ना कि लोग पड़ोस में भी अगर देखते हैं कि लड़की आई हुई है या कोई जा रहा है आ रहा है तो लोग आ जाते हैं। तो ये वही था कि बगल से बड़ी मम्मी आ गई थी पारू लोगों की, तो वही अबीर वगैरह लगा रही हैं। तो ये सामने के लोग, सामने थे बगल के लोग। और ये अब हो गई तैयारी, अब ये लोग अपना जाएंगे जहाँ आगे जाना है। और ये देखो तानी को बढ़िया से नहाए धोए खूब बैठी थी, और पूरी हरी हो गई, और टी शर्ट भी पहन रखी है, टॉप तो वाइट कलर का। और उसके बाद अब ये था कि आज हमारे यहाँ मतलब जेंट्स का फाग तो होता है, ये 2 दिन होता है, महिलाओं का आज होता है। तो अब ये था कि चलो भाई फाग गाते हैं सब लोग। फाग गाते क्या, एक तो बहाना होता है ना, सब लोग बैठ जाते हैं एक साथ, अपना थोड़ी देर गाया, थोड़ी देर बातें की, थोड़ी देर अपना एंजॉय किया, इसके बाद फिर लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। और अब ये था कि थोड़ा सा कुछ, भाई सब लोग तो अपना अपना पी रहे थे, तो ये था हम लोगों को भी कुछ पिला दो। तो फिर ये आई कोल्ड ड्रिंक, तो ये था कि सब लोग पहले थोड़ा सा खाने पीने का मज़ा लेते हैं, इसके बाद में और आगे गाएंगे। तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ये था कि चलो फिर गा लेते थोड़ी देर, तो थोड़ी देर और हुए फिर। तो फाग ही गाते हैं, और फाग गाने के बाद सब ख़त्म हो गए थे। तो इसके बाद हम आ गए अपने जहाँ पर हमारे जानवर रहते हैं, तो वहाँ पे था बाथरूम वगैरह बन रहा था, तो वही देखने आए थे कि कितना बन गया, कैसा बना है।
तो वो देख लिया, और वो देखने के बाद फिर हम लोग आ गए अपने प्लॉट में। तो प्लॉट में लगी थी सब्जियां, तो ये था चलो देख के आते हैं कि क्या क्या तैयार है, क्या क्या नहीं है। तो ये यहाँ पर तो टमाटर, बैंगन, यही सब था। तो होता है ना, देखने में अच्छा लगता है। तो ये हमने बोला कि चलो सब लोग देख के आते हैं। तो हम, तानी, तासु, चेल्सी। और देखो आज मैंने भी साड़ी रोज़ कलरफुल पहनती थी, पर आज मैंने भी लाइट कलर पहनी थी और मेरे भी खूब कलर डाला गया। पर ये कि छूट जाएगा, 2-4 बार धुलेंगे तो साड़ी में तो पूरी रेड हो गई पीछे से। और चेहरा तो ग्रीन हो गया है, और ग्रीन कलर जब चेहरे पे लगा ना तो उस टाइम बहुत झंझनाहट हो रही थी, और अब तो खैर नॉर्मल हो गया। तो ये यहाँ पर अमरूद लगा हुआ था, अनार लगा हुआ है, और टमाटर, बैंगन, तो यही सब देखने आए थे। तो शाम हो गई है, वैसे अंधेरा हो रहा है, और बंदर बहुत लगते हैं ना, तो उसकी वजह से बैंगन बहुत ज़्यादा लगे हैं, पर उसमें कपड़ा ढक दिया गया, क्योंकि आते हैं ना तो तोड़ के सब खा जाते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब मत करना, कोई बात नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये देखो, देखने में अच्छा लगता है। कहीं पे ऐसी जगह जाओ जहाँ सब्जी वगैरह लगी होती है, नेचुरल पेड़ पौधे, बागवानी, तो ये अपने आप में देखने में अच्छा लगता है।